हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। और मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन बताता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, किस तरह सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा ही हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। मेरे यूट्यूब के एक फॉलोअर ने रिक्वेस्ट किया कि इंटरव्यू मैंने हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू के ऊपर एक छोटा वीडियो बनाने के लिए, तो ये उसी के एक छोटा सा कोशिश है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे जो मेन ज़रूरी है वो अपने आप के बारे में जानना। हम लोग ड्रेस कोड या बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंस है वो कि अपने आप के बारे में जानना। जहाँ तक सवाल है कि ड्रेस कोड का, ग्रुप ए पोस्ट के लिए ड्रेस कोड रहता है जिसमें आप ब्लेजर विथ टाई पहनते हैं। ग्रुप सी या ग्रुप बी पोस्ट के लिए आप फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शू पहन सकते हैं। लाइट कलर का शर्ट हो, डीप कलर का ट्राउज़र हो। स्पोर्ट्स शू ना पहने। जब भी जब वो बोर्ड के अंदर आए तो अगर कोई लेडी मेंबर है तो सबसे पहले उनको विश करें और अच्छे पोस्चर्स में अच्छी तरह से बैठें। पैरों के ऊपर पैर देकर ना बैठें। अगर आपके पास फाइल है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो अपने लैप में रखें, सामने वाले टेबल पर ना रखें। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना है तो आप खड़े होकर टेबल में रखकर फिर आप दिखा सकते हैं, बैठे बैठे ना दिखाएं। जब आप जा रहे हैं तो जाते वक्त बोर्ड मेंबर को अपना बैग ना दिखाएं, इस तरह से जाएं कि आप उनको अवॉइड करें। तो ये मायने रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप के बारे में जानना। किसी भी इंटरव्यू के लिए हमें एक बायोडाटा फिलअप करना पड़ता है जिसमें हम अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, हॉबीज़ वगैरह देते हैं। तो जो बोर्ड मेंबर हैं, जो सवाल जो पूछते हैं वहीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत होती है हमारे नाम से। मान लीजिए मेरा सरनेम बोस है, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के ऊपर एक प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं बनता है? अगर कोई लेडी कैंडिडेट है, कल्पना नाम है, तो क्या कल्पना चावला के ऊपर एक प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं बनता है? ज़रूर बनेगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट लद्दाख से है, तो ऑब्वियस है कि लद्दाख में जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। कोई मणिपुर से है तो मणिपुर के बारे में पूछेंगे। कोई नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से हैं तो ऑब्वियस बात है दार्जिलिंग डुआर्स के बारे में पूछेंगे, जहां अभी रिसेंटली क्राउड ब्रस्ट से फ्लडिंग हुआ। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी आते हैं। सपोज़ किसी ने मेंशन किया है कि उनके फादर जो हैं रेलवे में हैं, तो ऑब्वियसली रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह हमारा एड्रेस, हम कहाँ रहते हैं। कोई नॉर्थ बंगाल से है, ऑब्वियसली नॉर्थ बंगाल के बारे में पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वहाँ का डेमोग्राफिक कंपोजिशंस, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज। तो इस टाइप से सवाल जो है बोर्ड मेंबर पूछते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इशू जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसे बनाकर गोल गोल कहने से अच्छा है कि आप उसे ऑनेस्टली स्वीकार करें कि सॉरी, मैं इस बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, या मैंने इसको इस बारे में नहीं सोचा था। सिमिलरली कोई ऐसा इशू है जिसमें आपका व्यू और बोर्ड मेंबर का व्यू कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो अलग कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके व्यू से वो है, तो आप उसको काउंटर ना कहें कि सॉरी सर, मेरे अनुसार ऐसा है। ये है सही तरीका उसको काउंटर करने का। और अपना जो बात है उसको ऑनेस्टली कहें। कोई भी इशू में आप वन साइडेड व्यू ना दें। सपोज़ आपसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के बारे में कुछ कहने के लिए, तो आपका व्यू जो है किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ना सपोर्ट में ना अगेंस्ट में। आप मिडल जो है व्यू लेकर चले। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो गया कि किसी पॉलिटिकल इशू में या कुछ ऐसा इशू जो कॉन्ट्राडिक्ट है उसके ऊपर आपको कमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो इसका न्यूट्रल यही है कि आप न्यूट्रल, इसका मतलब सॉल्यूशन यही है कि आप न्यूट्रल रहें या उस पर कमेंट ना करें, कहें कि सॉरी सर, मैं इसमें
कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आपको ज़बरदस्ती वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कमेंट करने के लिए। को ऐसा लगता है कि उसमें आप बायस हैं या आपका व्यू है ना, आप बनाकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप सीधा वही कहें कि सॉरी सर, मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। तो इंटरव्यू में जो मेन इशू है कि अपने आप के बारे में जानना, हम अपने बारे में कितना अच्छा से जानते हैं और कितना ऑनेस्टली हम अपने कमजोरी को भी स्वीकार कर रहे हैं और कोई इशू को किस तरह हम उसको न्यूट्रल वे में आंसर दे रहे हैं। तो यही जो मेजर इश्यूज हैं, हाँ, जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अगर 10 में से 8 सवाल का भी जवाब नहीं दिए, 2 सवाल सही दिए और उन 8 सवालों को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिया, सही तरह से कहा कि सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, तो भी इसमें चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन वहीं आप 10 में से 8 सवाल दिए और गोल गोल घुमा कर दिए, आपको लग रहा है कि आप सही बोलें, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये छोटा सा जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैंने आपको शेयर किया, फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और किसी भी और इश्यूज़ में आपको कोई फर्दर और गाइडेंस, कोई डाउट क्लियरेंस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन लोगों के पास, उन कैंडिडेट्स के पास जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी फिनेंशियल क्राइसिस के कारण कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।